जितिया माई की जय। जिमुत वाहन भगवान की जय। जितिया की कथा। एक गांव में एक किसान रहता था। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था सोनू और छोटे बेटे का नाम मोलू। किसान बढ़िया से अपना गुजर बसर करता। दोनों बेटों के साथ, पत्नी के साथ धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। अब किसान के दोनों बेटे बड़े हो गए। किसान को बेटों की शादी करने के लिए सोची और देखते ही देखते बड़े बेटे सोनू की शादी कर दी गई। और बढ़िया घर में करने के बाद धीरे धीरे 3 साल बीता, पर बच्चे नहीं हुए। अब ये बात गांव में फैल गई कि उनके बच्चे नहीं हैं। उनकी पत्नी खुशी खुशी रह रहे थे। दूसरे बेटी मोलू को भी शादी हो गई। अब किसान ने देखा कि मोलू के शादी कर दें और पत्नी से कहा, चलो अब मिलजुल कर दोनों अपने अपने घर बसाएं और अपने खुद से रहें। और किसान और उनकी पत्नी दोनों का कुछ दिनों के बाद देहांत हो गया। जब दोनों का देहांत हो गया तब सोलू और मोलू दोनों भाई लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए, सोलू और मोलू दोनों की शादी हो गई पर दोनों के कोई बच्चे नहीं। और गांव में भी बड़ी चर्चा होने लगी कि दोनों का कोई बच्चा नहीं है। एक बेटी भी हो तो बिना औलाद के रहने से तो अच्छा है, लोग बांझ बांझ कहते और बड़ी उनसे दूर दूर रहते। तीज त्योहार में भी लोग उनसे मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम रखते। हालांकि दोनों का खाना पीना सब अलग बनता पर दोनों का व्यवहार अच्छा था। बड़ी बहू बड़ी ही भोली थी, पूजा पाठ करती, व्रत त्योहार करती और ऐसा मन में नहीं सोचती कि बच्चे नहीं हैं, पर पूजा पाठ नियम से करती, परेशान नहीं होती। लेकिन लोग उनकी बातें करते थे। इधर मोलू की पत्नी राधा, जिनका नाम था, गांव में जब देखा कि लोगों ने जितिया व्रत की तैयारी कर रही है, लोग कर रहे हैं, तो जो राधा थी, छोटे बेटे की पत्नी, वो गांव के लोगों से पूछ लेती हैं कि क्या कर रही हो और ये व्रत कैसे किया जाता है। तो एक बूढ़ी अम्मा कहती है कि देखो बेटा, इस व्रत की महिमा को सुनाने के बाद इसकी कहानी सुन लेने से बच्चों का सुख मिलता है, बच्चे दीर्घायु होते हैं। संतान बाल बच्चा ना हो तो भी ये व्रत किया जा सकता है, भगवान का आशीर्वाद जरूर बरसता है। मन में सच्ची श्रद्धा से अगर जितिया व्रत किया जाए तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं, जीवित वाहन का भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अब जितिया सोच ही ली कि अब जितिया हम जेठानी से कहती है, देवरानी बाल बच्चा नहीं है तो चलो हम लोग जितिया व्रत कर लेते हैं, कथा सुन लेंगे बाबा से और फिर जितिया व्रत पूरा होते ही औलाद का सुख मिलेगा। जेठानी कहती है, तुमको मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला। उदास होकर अकेली फिर चली जाती है और अपने पति से कहती है कि देखिए दीदी को इतना समझा रहे हैं, वो मान नहीं रही। फिर उनको मनाकर दोनों नदी किनारे जाती हैं नहाए खाए के दिन स्नान करने। तो नदी किनारे जाती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं होती हैं। जब इन दोनों को देखती हैं बाकी महिलाएं तो वो लोग अपनी कपड़ा उठाकर कहीं दूसरी तरफ चली जाती हैं उसी नदी में। इन दोनों को अकेला घाट पर छोड़ देती हैं। अब गंगा जी का घाट सब तरफ, एक तरफ सब कोई हो गया, अकेले इनको छोड़ दी। फिर भी दुखी मन से देवरानी और जेठानी दातुन करती हैं, नहाती हैं। वहीं गंगा जी के घाट पर सब लोगों को देखती हैं, जैसे वो लोग करती हैं पीपल के पेड़ पर के पास बैठकर, जैसे वो लोग करती हैं वैसे ही ये लोग भी करने लगती हैं। पीपल के पेड़ के पास सभी लोग जो गांव के थे, माता बहन सब बैठ जाते हैं और कथा कहानी चालू होता है। अब कथा कहानी शुरू हो जाता है तो ये लोग भी थोड़ी दूरी बनाकर बैठ लेती हैं और कथा सुनने लगती हैं। कथा दूर से सुन रही थी, उतनी अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ा दूर बैठ के सारा कथा कहानी फिर भी सुनती हैं। कथा कहानी सुनने के बाद, जितिया माई हमको कोई औलाद नहीं है, आप ज़रूर दीजिए। अब ये प्रार्थना करके वो घर चली जाती हैं। खाना पीना बनाकर पति को भी नहाए खाए के दिन अब उनको भी खिलाती हैं। और फिर सब लोग अपन अपन कपड़ा पहनकर जितिया का उपवास रख के और फिर अगले दिन फिर गंगा स्नान करती हैं। जिस दिन चील्हो सियारों को सब कोई निकालते हैं ना झिंगली के पत्ते पे,
तो वो चीज़ निकालने के लिए जाती हैं, फिर गंगा में स्नान करती हैं, किसी की बातों की बुरा नहीं मानती, और फिर सब नियम करने के बाद पंडित जी से सुन लेती हैं कि कैसे पूजा किया जाता है। और एक कथा में प्रतिमा बना के जितिया माई जिमुत वाहन की प्रतिमा बनाकर कुश का उनको फल से उनकी पूजा करती हैं। चढ़ाकर पूजा पाठ करने के बाद गांव के लोगों को जैसे जैसे देखती हैं वैसे करने के बाद, सब चढ़ाने के बाद गांव भर में प्रसाद बांटती हैं। लेकिन कोई उतारा जितिया उतार के उनका कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हर किसी को देखती हैं कि हर कोई जितिया उतार कर अपना बेटा के गले में पहना रही हैं। तब दोनों जेठानी और देवरानी सोचती हैं हम लोगों को भी होता बच्चा तो हम लोग भी प्रसादी उतार कर बच्चों को खाने देते, उनको जितिया पहनते उनके नाम से। अब वो दोनों घाट पर बैठकर रोने लगती हैं। गांव भर के लोग सब कोई चले जाते हैं, उपवास नियम से भूखे प्यासे सब लोग अपने अपने घर जाकर उपवास तोड़ते हैं। अब ये दोनों बैठकर रो रही होती हैं। एक कौआ और कौविन के अंडे से फूटकर आज ही के दिन, जितिया के दिन, बच्चे निकलते हैं। कौवी 7 दिन से सेव रही थी अंडे को, भूख बड़ा तेज लगी थी। कौवी से कहते हैं कि कौवा तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तो कौवा को कहता है दूर तक कोई दाना नहीं दिख रहा है। तब कौवी कहती है जाओ नाले के पास कुछ न कुछ मिल जाएगा पड़ा हुआ। अब वो दोनों घूमते हैं, बच्चों का ध्यान एक रखता है, एक जा रही है, कौवा जा रहा है कि कुछ खाने के लिए ले आएंगे। भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है कौवी से। तब उड़ते उड़ते कौवा गंगा जी के घाट पर पहुंच जाता है। वहीं पर देखता है कि पूजा के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, पूजा के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। थोड़ा दूर हटकर देखता है कि एक प्रतिमा बनी हुई है, वहाँ पर पूजा पाठ करके सामान रखा हुआ है, फल रखा हुआ है। कितना जो यहाँ पर जितिया व्रत में जो जेठानी देवरानी पूजा करी थी तो सारा कुछ रखा हुआ था। अब वो यहाँ पर पेट भर के कौवा खा लेता है और कौवी के लिए लेकर जाता है। और जब कौवी के लिए खाना जाता है तो कौवी कहती है जरूर कोई बड़ी दुखियारी होगी जो संतान रहित फल चढ़ाई होगी। संतान नहीं होने के कारण फल तो चढ़ाई पर संतान को खिला नहीं पाई। कोई न कोई औरत जिसका बच्चा नहीं होगा। आज हम भूखे पेट हैं, 7 दिन से बच्चे हुए हैं मेरे भी, हम दुआ देते हैं कि उनका पूजा पाठ सफल हो। और वो वहाँ से उठती हैं और जाकर अपने घर जाकर फिर वो अपना व्रत तोड़ती हैं और खा पी कर पति को खिलाकर आराम से सो जाती हैं। अब जो कौवा थे वो गंगा जी के घाट से तरह तरह की चीज़ों को लेकर आता है, कौवी को खिलाता है, कौवी भरपेट खाती हैं। 3 दिन पेट भर के खाने के बाद तीसरा दिन अब कौवा से कौवी कहती है अब आप बच्चा को देखो, हम जाते हैं अनाज की खोज में। तीसरा दिन हो गया। अब कौवे जाकर गंगा जी के, कौवी जो है वो घूम रही थे, वहाँ पर फिर से बहुत सारे लोग आए, नहाए धोए और देखते हैं कौवी कि ये जो देवरानी जेठानी है ये लोग अलग घाट पे होती हैं, बाकी सारे गांव वाले एक अलग घाट पर पूजा पाठ करके जितिया माई जिमुत वाहन भगवान को देखकर खुशी खुशी, जब घर खुशी तो होती है तो देखती हैं रास्ते में कौवा कौवी का घोंसला जिसमें से अभी अभी बच्चे बाहर निकले थे। कौवा कौवी और बांझिन की ये जो रुला देने वाली कहानी है ये कई कहानी को में से मिलाकर बनी हुई है और ये शिव चर्चा से भी जुड़ी है। तो एक जंगल में कौवा कौवी रहते थे, वे दोनों प्रेम से रहते थे। अब परिवार का पालन पोषण करते पास के ही गांव में एक बांझ स्त्री रहती थी। अब ये जो जेठानी देवरानी थी, जो देवरानी थी वो ज़्यादा दुखी रहती। बांझ तो थी, रोज़ नहाने आती और बहुत सारे लोग उनको बुरा भला कहते थे, उनका तिरस्कार करते हुए मानते थे कि हर सुबह अगर बांझ का चेहरा दिख जाए तो दिन खराब होता है। अब एक दिन गांव में शिव चर्चा हो रहा था। शिव चर्चा के बाद प्रसाद वितरण भी किया जा रहा था, लेकिन बांझ के हाथ में प्रसाद लेने से सब लोग कतराने लगे बांझ के हाथ से। अब उसे अपशकुनी भी कहने लगे। अब बांझ स्त्री यह देखकर बहुत दुखी हुई। उसने सभी को बहुत मनाया लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। निराश होकर वो वहाँ से चली गई और रोने लगी। जंगल में कौवा कौवी ये सब देख रहे थे, उस स्त्री को दुख समझ रहे थे। अब कौवी का मन उस स्त्री की मदद करने को हुआ लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई। कुछ दिन के बाद कौवी का निधन हो गया। अब कौवा अपनी कौवी के जाने के दुख से दुखी हुआ और उसने भी प्राण त्याग दिए।
गांव के लोग जब कौवा कौवी के क्रियाकर्म के लिए आए तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे सोचने लगे, एक बांझ स्त्री के साथ इतना बुरा क्यों किया गया। वे पश्चाताप करते हुए बोले, उस बांझ स्त्री के हाथ से प्रसाद न लेने के कारण उन्होंने गलत किया। उन्हें यह भी कहा कि यह स्त्री तो बहुत ही पुण्यवान थी। कौवा कौवी और बांझिन के दुख से प्रभावित होकर भगवान शिव ने कौवा कौवी को पुनर्जन्म दिया और उस बांझ स्त्री को संतान का सुख भी प्रदान किया। कहते हैं उसके बाद उस स्त्री एक सुखी जीवन वो स्त्री जीने लगी और ये स्त्री देवरानी थी। नाती पोतियों से घर भर गया। दूसरी कहानी ये है, एक जंगल में एक कौवा कौवी रहते थे। दोनों एक घोंसले में रहते, बहुत ही प्रेम से रहते। कौवी ने कई बार अंडे दिए, लेकिन हर बार एक जहरीला सांप चुपके से आकर उनके अंडे को खा जाता। अंडे गंवाने के कारण कौवा कौवी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन कौवा ने अपनी पत्नी को यह बताया और दोनों ने मिलकर सांप से बदला लेने की योजना बनाई। अब कौवा कौवी को एक नगर के पास ले गया जहाँ एक राजमहल था। महल में रहने वाली एक रानी प्रतिदिन स्नान के बाद अपने सोने की हार उतार कर रख देती और कौवा कौवी ने यही मौका देखकर वह सोने की हार उठाई और उसे एक बांझ स्त्री के आंगन में छिपा दिया। जब रानी ने अपने सोने की हार गुम हुई देखा तो चारों ओर खोजबीन शुरू हुई। अब सैनिकों ने कौवा कौवी की हार ले जाते हुए देखा था कौवा कौवी को, इसलिए पीछा करते हुए बांझिन के घर तक पहुंच गए। सैनिकों ने बांझिन के घर की तलाशी ली और सोने की हार बरामद हुई। अब बांझी को राजा के सामने पेश किया। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उसे सजा सुना दी। इस निर्दोष बांझिन पर इस हुए इस अन्याय को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उन्होंने बांझिन के दुख को देखा तो पहले से ही निसंतान होने के कलंक से जो पीड़ित थी, अब चोरी के आरोप भी लग गए। इस दौरान कौवा कौवी की आंखों में भी बांझिन के प्रति सहानुभूति के आंसू आ गए। अब भगवान ने बांझिन की परीक्षा ली, उसने हर पीड़ा को सहा। जब बांझिन को दुख अपने लगा कि चरम पर पहुंच गया है, तब भगवान ने उस पर दया की। बांझिन को सम्मान के साथ निर्दोष साबित किया गया और भगवान ने कौवा कौवी को भी वरदान दिया कि अब उनका घोंसला सुरक्षित रहेगा। तीसरी कथा आती है, एक कौवा कौवी थे और उनके घोंसले में उन्होंने 3 बच्चे दिए थे। अंडे से बच्चे निकल आए थे। एक बांझिन महिला थी जो हमेशा कौवे और कौवी के बच्चों को देखकर बहुत आनंदित हो जाती, बहुत प्रसन्न होती। उनका चहकना, उनका खाना उनको अच्छा लगता। कौवी को हमेशा ये लगता कि कहीं ये नज़र तो नहीं लगा रही मेरे बच्चे को, कहीं ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वो कुछ करती नहीं थी, इसलिए कौवा कौवी फिर भी संदेह तो था पर विश्वास कर लेते कि ये कुछ नहीं करेगी, बस देखती है, पर मन में घबराहट रहती। एक दिन संजोग से कौवा कौवी खाने के लिए कहीं दूर गए हुए थे और इस मध्य एक सांप अपने बच्चों को खाने के लिए जब वो आया घोंसले के पास, तो बांझिन उसी समय कौवा कौवी के जो बच्चे थे उनको देखकर प्रसन्न हो रही थी। अब काले सांप को देखकर वो घबरा गई और डंडे से उठाकर उस सांप को मार दिया। और जब कौवा कौवी वापस लौटे तो बांझी की इस चीज़ को देखकर जब बच्चे ने बताया कि आज उस स्त्री ने हमें बचा लिया उस सांप से, तो कौवा कौवी प्रसन्न होते हैं और उनको बांझिन स्त्री को आशीर्वाद देते हैं, जा तुझे संतान का सुख मिले। और इसके बाद 9 महीने के बाद उस बांझिन स्त्री ने संतान का सुख पाया। तभी से ये कथा प्रचलित हो गई कि जो स्त्री दूसरों के बच्चों के प्रति ममता रखती है, जो स्त्री सच्चे मन से जिमुत वाहन की आराधना करती है, पूजा करती है, उनकी यह संतान की प्राप्ति उन्हें जरूर होती है। धन्यवाद।